चलिए सभी भक्तों से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भक्तगण, आज हम आपको होली के पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामना देते हुए और आपको आज हम बताना चाहते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। होली जो है असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार से होली के एक छोटी सी कथा है, हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि होली हमारी जो है हमारे हिंदू धर्म का जो है पारंपरिक त्यौहार है। प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। आज होली का ही दिन है जो कि हम लोग आज होलिका दहन किए और इस शुभ अवसर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि होली जो है एक कथा के है कि हिरण्याकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद था और भक्त प्रहलाद जो था भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हिरण्याकश्यप जो है उसको वरदान था कि हम न दिन में मरे, न रात में मरे, न सुबह मरे, न शाम को मरे, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से मरे और न किसी पशु पक्षी से मरे और न किसी हथियार से मरे। तो ऐसा वरदान उनको था। उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो चाहता था कि सारे लोग हमारी पूजा करें और हमें भगवान माने और भगवान की पूजा करने वालों को प्रताड़ित करता था, दंड देता था और उसी प्रकार अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भी कहता था कि हमारी पूजा करिए, भगवान की पूजा न करें। भक्त प्रहलाद ऐसा न करते हुए भगवान का ध्यान करता था, भगवान की पूजा करते थे और भगवान पर उनको भरोसा था। तो एक दिन ऐसा हुआ, भक्त प्रहलाद भगवान का भजन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे और उनको बहुत प्रताड़ना दे रहा था हिरण्याकश्यप। और उनकी बहन एक होलिका थी। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि उनको अग्नि नहीं जला सकती। इसी का फ़ायदा लेते हुए हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि भक्त प्रहलाद को लेकर के आप अग्नि में बैठ जाओ और उनकी बात मानने के लिए होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई और वो असत्य था, इसलिए अधर्म के रास्ते पर होलिका चली, इसलिए जो है उसमें आग लगाई गई और होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद जीवित रह गया। भगवान उसकी रक्षा किए और ब्रह्मा जी का वरदान जो है असत्य के लिए झूठा हुआ और सत्य पे रहते तो उनको कोई अग्नि होलिका को जला नहीं सकती थी। इसलिए जो है दोस्तों आज होलिका दहन इसीलिए किया जाता है। और भक्त प्रहलाद को बांध दिया गया एक खंभे में। हिरण्याकश्यप ने कहा अगर तुम्हारे भगवान सत्य हैं तो इस खंभे में प्रकट हो जाएं। हिरण्याकश्यप ने जो है खंभे में वार किया, उसमें से नरसिंह भगवान जो है पैदा हुए और अवतार लिए और हिरण्याकश्यप को न शाम थी, न सुबह था, न दिन था, न दोपहर था, न कोई अस्त्र था, न कोई शस्त्र था, न कोई मानव था। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान, नर और सिंह दोनों थे और उसी सिंह से जो है हिरण्याकश्यप का चौखट के ऊपर शाम को संध्या के समय गहदुरिया जिसको बोलते हैं उसी समय में हिरण्याकश्यप का वध किए और उसी समय से होलिका का त्यौहार मनाने जाने लगा। और मेन पॉइंट ये है कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, इसी के हमको सीख मिलती है। इसलिए हम उसका अनुकरण करते हैं, उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। फिर हम अपने अगले YouTube चैनल पर आपसे मिलेंगे। तब के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव।